नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ खुजवा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष पन्नालाल प्रसाद जी जुड़ चुके हैं और खुजवा पंचायत के पैक्स के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स समिति के कार्यों के बारे में और पैक्स अध्यक्ष के दायित्वों के बारे में कि किस तरह से पैक्स अध्यक्ष जो अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। नमस्कार सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि पैक्स एक समिति है और इस समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? इसमें कार्यकारिणी की जरूरत होती है और प्रबंधक। बिल्कुल। तो जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? उनका दायित्व होता है कि अपने हर मीटिंग में भाग लेंगे और उसमें जो भी निर्णय होता है उनके माध्यम से होता है। अधिप्राप्ति और जो भी कार्यक्रम होना है उसी के माध्यम से होना है। यानी कि उनके संरक्षण में ही सभी कार्यों को देख रेख करके कार्यों का संचालन किया जाता है। उसी के देख रेख में संचालन किया जाता है। तो जो पैक्स प्रबंधक होते हैं जिसको पैक्स मैनेजर कहा जाता है, उसका क्या भूमिका होता है पंचायत स्तर पर? उनका भूमिका होता है कि उनके देख रेख में जो भी कार्यक्रम है वो होता है। अधिप्राप्ति। अब पैक्स प्रबंधक के अंतर्गत जो है पैक्स बैंक भी होता है। तो क्या आपकी पंचायत में पैक्स प्रबंधक के नेतृत्व में पैक्स बैंक का निर्वहन किया जाता है? अभी नहीं, लेकिन मैंने एथी में चला गया, प्रोसेस में चला गया है। जी जी। अब 2 महीना 3 महीना जब आ जाए। बिल्कुल। अभी वर्तमान में CSC सेंटर सभी पैक्स को दिया जाता है। तो CSC सेंटर देने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? अधिक से अधिक जनता को उसमें ऑनलाइन सिस्टम जो भी है बाहर से ना जाके पैक्स पे आके करेंगे। बिल्कुल। लेकिन सर, इसके साथ साथ देखा जाता है कि कार्यकारिणी के सदस्य या पैक्स प्रबंधक के साथ साथ जनता पैक्स अध्यक्ष को चुन करके पंचायत में लाती है और पैक्स अध्यक्ष के ही नाम से जो है पैक्स जाना जाता है। तो पैक्स अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है और उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? का दायित्व यही है कि सबसे किसान का जो भी उत्पादन होता है उसका 100% खरीदना है जी। हाँ, उसको जितना हो सके लाभ हमारा काम है उसको पहुंचाना, और जितना लाभ पहुंचाएंगे किसान उतना ही सशक्त होगा। बिल्कुल। आज के दौर में देखा जा रहा है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और पैक्स के उत्थान की बातें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पैक्स का उत्थान होना चाहिए और पंचायत स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर पैक्स को कहीं ना कहीं एक अलग पहचान मिलना चाहिए? प्रयास तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। हाँ, अब देखिए अब कितना दिन में आगे बने, रोड मैप कब तक बने, इस सब लाइन पर आता है। बिल्कुल। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि पैक्स का उत्थान होना चाहिए और पैक्स को बेहतर रूपरेखा देना चाहिए? पैक्स उत्थान करेगा तभी बिहार उत्थान करेगा। पैक्स जितना मजबूत होगा उतना ही किसान मजबूत होगा। बिल्कुल सर, ऐसा देखा जाता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत पैक्स समिति को जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो पैक्स समिति को कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स समिति को पैक्स अध्यक्ष के नेतृत्व में? किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उसका जो खर्च है उस कम पड़े, इसलिए सरकार जो है हरित क्रांति के लिए लेके आई है। जहाँ जहाँ मिला है वहाँ चल रहा है। तो मान के चलिए कि अगर किसी किसान को खेत की जुताई, बुआई या फिर कटाई करवानी हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? किस प्रक्रिया के माध्यम से किसान जो है पैक्स के ट्रैक्टर को अपने यहाँ ले जाकर के जुताई और बुआई करवाता है? ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन वो करेगा, उसके 2 दिन के बाद वहाँ उसको टाइम मिलेगा, वो अपना जाके गाड़ी जाएगा अपना काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ भी उपलब्ध नहीं है, जब आएगा तो वैसा होगा। कि पैक्स अध्यक्ष जो है या पैक्स समिति में धान और गेहूं की भी खरीद की जाती है, तो वो क्यों खरीद किया जाता है? अधिक से अधिक इसलिए खरीदारी होता है कि किसान को MSP रेट मिले। MSP रेट मिलने पर किसान को लाभ अधिक होता है, मार्केट से उसका अधिक दाम मिलता है, तो इसलिए जितना से जितना खरीदारी होगा उतना किसान के लाभ में होगा। बिल्कुल सर, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाता है कि बहुत सारे किसान जो है पैक्स समिति से नहीं जुड़ पाते हैं और अपना गेहूं या फिर धान पैक्स को नहीं दे पाते हैं। तो क्योंकि उन लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि उसकी प्रक्रिया क्या और किस प्रक्रिया के माध्यम से पैक्स को देना चाहिए। तो धान और गेहूं की अधिक प्राप्ति करने के लिए पैक्स को किन किन प्रक्रियाओं की जरूरत होती है? उसमें CC लिमिट मिलता है, CC लिमिट मिलता है, उसके हिसाब से खरीदारी होती है। तो उसमें भरपूर मात्रा में CC लिमिट मिलती नहीं है। किसान के अनुसार अगर मिलता तो कोई दिक्कत नहीं खरीदारी करने में हमको। किसी किसान को गेहूं या फिर धान आपको देना हो या पैक्स को देना हो
तो किसान को कौन कौन से कागजात के माध्यम से ऑनलाइन करना होता है? उसमें ऑनलाइन रसीद लगता है, जी। उसमें आधार, उसका जो बैंक का अथी है उसमें सब रहता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसका जिसका है उसका खरीदारी कर लिया जाता है। लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि पंचायत स्तर पर कुछ बड़े किसान होते हैं, कुछ छोटे किसान होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो रैयत किसान और गैर रैयत किसान, तो दोनों के लिए प्रक्रियाएं सेम एक ही होती है या फिर अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। हाँ, उसमें जो है गैर रैयत के लिए अलग है, रैयत के लिए अपना रसीद लाएगा, गैर रैयत के लिए अपना वार्ड मुखिया से अपना अथी करा के दे देता है, ऑनलाइन हो जाता है। बिल्कुल। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार प्रदेश की जनता भी देख रही है। आप पैक्स के दायित्वों को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक खेती माने धान का गेहूं का करें, उसका क्रय करेंगे, हम क्रय करेंगे, उसका लाभ मिलेगा किसान को। एमएसपी पर लेने से लाभ उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम है, दायित्व है देना। हाँ, किसानों से अधिक मैंने ऑनलाइन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करेंगे, उससे उतना अधिक अधिप्राप्ति होगा, उसे लाभ ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद।